परम स्नेही मित्रों, शुभचिंतकों, माननीयों एवं आदरणीयों, सभी को आत्मिक दृष्टि से सादर प्रणाम। और अब मैं आपसे जो आज की मेरी भावना है उसे मैं साझा करना चाहूँगा और बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि 80s में जब मैं हॉस्टल में था और ये आपको कुल मिलाकर के आस्था पे बात आएगी बाद में। हॉस्टल में था तो मैं अक्सर या मेरा रूटीन था न्यूज़ सुनने का, और उसी दरमियान ललित माकन की दिल्ली में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। बाई द वे, ललित माकन और उनकी पत्नी, अगर सही नाम मुझे याद है, गीतांजलि माकन, तो वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के पुत्री दामाद थे और उस वक्त वो महाराष्ट्र के गवर्नर थे शायद। तो जब मैंने न्यूज़ 9 बजे की लगाई, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती का केंद्र, तो उसमें जो रिपोर्टर थे वो कह रहे थे कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है सेड कि विधाता ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। तो इस बात से मैं थोड़ा आस्थावादी व्यक्ति रहा हूँ, और ऐसा वैसा आस्थावादी नहीं। मेरा सर्वस्व नाश हो जाए तब भी आस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आस्था लाभ हानि पे निर्भर नहीं करती है। और सामाजिक तौर पे मैं बहुत सारी चीज़ें सोचा करता था। हमारे यहाँ संतों महात्माओं की बड़ी महिमा कही गई है, और नवधा भक्ति में भगवान राम स्वयं कहते हैं सबरी माता से कि सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देख ही पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना। अब इसमें व्यवहारिक दिक्कतें हो सकती हैं। आम आदमी तो देखिए, हम लोग तो खाने पीने और अपने सामाजिक माहौल में ही पूरा वो रहते हैं, लेकिन आप इनके व्यवहारिक पक्षों पे दृष्टिपात करें तो मुझे लगता है कि हृदय से भावना में आनंद ही आना चाहिए। दूसरी बात, संत महात्मा लोग हमारे बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़े संवेदनशील होते हैं। अब वो भावनाओं का बड़ा ख्याल रखते हैं। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, हालांकि आज मैं कह दूंगा, आज मैं नहीं रुकूंगा। उसमें महाकवि कहते हैं कि जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अब यहाँ पे आप शब्द पे अगर ध्यान दें, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, वो कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं। हमारे यहाँ कूर्म अवतार भी हुआ है, मत्स्य अवतार भी हुआ है, 12 अवतार भी हुआ। मैं कहाँ तक कहूँ, ये हरि की अनंत कथाएं हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि सब विधि श्रुति संता। और ये जब 2-3 वर्ष पहले कोरोना आया था तो मैंने एक आध जगह शेयर किया था कुछ लोगों से अपने उसमें, तो कुछ लोगों से तो नहीं, काफ़ी लोग थे उसमें, और मेरे मन में भाव आया तो मैंने ये बात कही कि देखिए, भगवान को हमेशा अवतार लेने की ज़रूरत नहीं है। भगवान नित्य हैं, हमेशा हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ और मेरी अभी इस वक्त मृत्यु हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि भगवान नहीं है। भगवान तब भी हैं। मेरा लाभ हो, मेरा हानि हो, मेरी भावनात्मक स्तर पे कोई विचलन नहीं होना चाहिए, और भगवत कृपा से होता भी नहीं है। मैं अभी बड़ा कहीं पढ़ रहा था, बड़ा आनंदित हुआ कि एक बार मिस्टर जिन्ना ने मिस्टर गांधी पे कहा कि आपको जीवन में क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा जब मेरा जीवन का अंत हो तो मैं हंसता हुआ जाऊँ और मेरे मुख में नाम राम का हो। और देखिए कितने आनंद की बात है, उनको कोई पीड़ा नहीं हुई होगी, ऐसा मेरा मानना रहा है। चाहे गांधी जी रहे हों, चाहे भगत सिंह रहे हों, ये सब हंसते हुए प्राण त्यागे हैं, तो इनके मन का आनंद जो है वो आम लोग नहीं समझ सकते हैं। ये जो है बहुत समझने वाली चीज़ें हैं। तो भाव मेरा ये था कि देखिए, सुख दुख ये सब सामान्य गतिविधि हैं। सामाजिक तौर पे हम लोग इनसे रोज ही लड़ते हैं, हर क्षण लड़ते हैं। सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, फिर सुखी होते हैं, फिर दुखी होते हैं। लेकिन मेरा कहने का भाव केवल इस वक्त इतना है कि
व्यक्ति को चाहिए कि वो शुभ कर्म की ओर अग्रसर हो, अशुभ कर्मों का त्याग करे और जहाँ तक संभव हो उसको उचित और अनुचित का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, हम लोगों का जीवन कितना है, कितना हम जी सकते हैं? 100 साल, 100 साल मान लो, बहुत बढ़ा दो, इंद्रियां सब शिथिल हो जाती हैं। जीवन तो व्यक्ति को, अब उसको कितना सुख या दुख प्राप्त होता है ये व्यक्ति को केवल निजी तौर पे अनुभव होता है, दूसरा व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता है। ऐसा मैं एक बहुत सामान्य उदाहरण से बता दूं, यदि किसी को भी फुंसी निकलती है तो दर्द उसी व्यक्ति को, उसी को होता है, किसी दूसरे को नहीं होता है। दूसरा चाहने वाला है, दुखी हो जाएगा और क्या करेगा। भाई ये आस्था की बात थी, इसलिए मैंने ऐसी बात कही। और मेरा एक विशेष अनुरोध कह लीजिए या प्रार्थना कह लीजिए, यही है कि सबको यथासंभव शुभ कर्म करने चाहिए, अशुभ कर्मों से बचना चाहिए। और शुभ और अशुभ क्या है, ये बहुत विवेक और विचार की चीज़ है। आप इसको अपने आप सोचें, अपने आप ग्रहण करें। बहुत तरीके से देखिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझमाई, या आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य है वो भी, आप अगर बहुत बौद्धिक हैं तो कहेंगे सब्जेक्टिव है, इसको कैसे डिफाइन किया जाए। चिंतन मनन करिए, चिंतन मनन करिए। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।